हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने पैंट का कपड़ा लिया है। आज मैं अस्तर वाली पैंट की कटिंग करूंगी। तो ये मेरा जो पैंट का कपड़ा था, ये मेरा पैंट का कपड़ा है। इसको मैंने प्रेस कर लिया है, डबल फोल्ड करके इसको अच्छे तरीके से हमने सेट कर लिया है। यदि आप भी प्रेस करके कटिंग करेंगे कपड़े की तो बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी कपड़े में, सिलाई में भी। और इसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है। अस्तर को भी मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें जो हम लूजिंग छोड़ते हैं वो बिल्कुल वॉश करने के बाद ज़्यादा टाइट नहीं होता, नहीं तो बाद में यदि हम बिना वॉश किए लगा देते हैं और बाद में हम जब कटिंग करते हैं, सिलने के बाद पहनते हैं और वॉश करके फिर प्रेस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि जो अस्तर वो सिकुड़ जाता है। तो इसलिए हमने पहले ही वॉश कर लेना है। ये मैंने इसको वॉश भी कर लिया है और जो मेरा मेन कपड़ा है उसको मैंने प्रेस भी कर लिया है। प्रेस करने के बाद इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके ये बिछा लिया है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने जो हमारे कपड़े में थोड़ी बहुत कान होती है उसको निकाल लेते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से मेरे बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको हमने कट करके कपड़े को सीधा कर लेना है। इस तरह से मैंने कपड़े को भी सीधा कर लिया है। अब हमने पैंट की कटिंग करने के लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमने 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमने लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, एक हमें हिप की ज़रूरत पड़ती है और तीसरा हमें पैंट की मोहरी की ज़रूरत पड़ती है कि हम पैंट की मोहरी कितनी रखें। तो मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। मेज़रमेंट मैंने लिया है, इसकी लेंथ है वो मैंने 37 इंच तैयार करनी है और इसकी मोहरी है मैंने 8 इंच तैयार करनी है। अब हम हिप का मेज़रमेंट किस तरीके से लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि जो मेरी हिप होती है, जिसकी भी जितनी भी हिप होती है उसमें जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो ये देखिए, मैंने कुर्ती की कटिंग करने के लिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसका अस्तर पर जो निशान लगाया है मैंने उसको ले लिया है। जैसे कि कुर्ती की जो हमारी फिटिंग होती है कटिंग करते टाइम, वो बता रही हूँ मैं। तो देखिए, ये मैंने अस्तर बीच में लूज छोड़ने के लिए इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। यदि आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं और ऐसे भी सिल सकते हैं। तो मैंने देखिए 11.5 इंच तक इसका हिप का निशान आया हुआ है, यहाँ से और यहाँ तक। तो अब हमने ये जो हम टोटली चारों तरफ का मापते हैं हिप, तो उसमें भी ऐड करके हम कटिंग करते हैं कुर्ती में। तो मेरा ये आया है 11.5 इंच। अब हमने ये मेरा कुर्ती का मेज़रमेंट है हिप का। तो अब हमने पैंट का मेज़रमेंट लेना है। जो हमारी कुर्ती में मेज़रमेंट होता है, जैसे इसका 11.5 था, तो हम पैंट का जो मेज़रमेंट लेंगे तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे। तो ये जैसे कि 11.5 इंच था, तो हमने पैंट में लेना है 13.5 इंच। इस तरह से यहाँ से हमने ऊपर की तरफ से 13.5 इंच पर निशान लगा देना है। इसकी हिप का निशान होगा ये 11.5 इंच पर। अब हमने इसकी लेंथ का निशान लगा लेना है। जैसे कि हमने इसकी लेंथ है वो करनी है तैयार 37 इंच। 37 इंच तैयार करनी है तो हमने इसकी लेंथ लेनी है 38 इंच। यदि आप ज़्यादा चौड़ा मोड़ना चाहते हैं नीचे से तो हम 1 या 2 इंच भी ज़्यादा ले सकते हैं, ये नहीं तो 1 इंच काफ़ी होता है। तो इसमें मैंने चौड़ा फोल्ड करना है, तो मैंने इसमें 39 इंच लेना पड़ेगा, क्योंकि 37 इंच इसकी लंबाई मैंने तैयार करनी है। तो 39 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। यहाँ से यहाँ तक इस पर 39 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी इस तरह से, और इसको मिला दूंगी। ये मेरी लेंथ का जो निशान है वो लग गया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है कि किस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं वो देखेंगे। कि हिप का मेज़रमेंट लेने के लिए मैंने आपको बता दिया है किस तरह से हम इसकी मेज़रमेंट लेते हैं। पैंट की किसी भी साइज़ की हम पैंट सिल सकते हैं। यदि आप कुर्ती की फिटिंग का पता है आपको, तो हम उसमें 2 इंच की लूजिंग देके और उसमें हम अपनी पैंट की कटिंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने कुर्ती की कटिंग करते टाइम 11.5 इंच पर निशान लगाया है।
तो इसमें मैंने 2 इंच ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 13.5 इंच। 13.5 इंच पर मैंने हिप का निशान लगा दिया पैंट का ऊपर वाली तरफ से। अब हमने लेना है इसका आसन। आसन हमने 2 इंच ऊपर छोड़ देना है। जो हम बेल्ट ऐड करेंगे 4 इंच वाली हमारी, उसको इस तरह से हमने 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए आसन पर हम निशान लगा देंगे 12 इंच पर। ये देखिए मैंने 12 इंच पर निशान लगा दिया। ये इस तरीके से ये मेरा आसन का निशान हो गया है। अब हमने जैसे कि यहाँ पर 13.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे भी हम 13.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। ये देखिए मैंने 13.5 इंच पर भी निशान लगा दिया है और हमने इसको अब मिला देना है। इस तरीके से मिला देना है। अब हम जो हमारा क्रोच एरिया होता है, क्रोच एरिया में हम यदि हेल्दी साइज है तो हम इसमें 3 इंच का यहाँ पर क्रोच एरिया बढ़ा देंगे। यदि मीडियम साइज है तो 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो इसमें मैंने लगा दिया है 2.5 इंच पर निशान। यदि और भी ज़्यादा हेल्दी साइज है तो इसमें हम 3 इंच का क्रोच एरिया दे देते हैं, ताकि उठने बैठने में कोई परेशानी न हो। तो मैंने इसमें 2.5 इंच का क्रोच एरिया दे के, और इसको हमने मेज़रमेंट कर लेना है यहाँ से इस किनारे तक इसका मेज़रमेंट कितना आया है। तो इसका मेज़रमेंट आया है 16.5 इंच। यहाँ से क्रोच एरिया से और यहाँ तक 16.5 इंच आया है निशान। तो अब हमने नीचे मोहरी वाली तरफ भी यहाँ पर हमने 16.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब हमने देखना है इसकी मोहरी कितनी तैयार करनी है। मोहरी करनी है इसकी मैंने 8 इंच तैयार। 8 इंच तैयार करनी है तो हमने 16.5 इंच का हाफ लेना है। तो हमारा यहाँ पर हो गया 8.25 इंच। यहाँ पर बीच में मैंने 8.25 इंच पर निशान लगा दिया है। बीच में बिल्कुल जो हमारा 16.5 इंच आता उसके बीच में मैंने ये निशान लगा दिया है। तो आपने भी जितना भी आपका यहाँ पर आता है क्रोच एरिया से यहाँ तक आसन वाली साइड से नीचे भी हमने उतना ही लेना है और उसको बीच का निशान लगा देना है। अब हमने इसकी मोहरी तैयार करनी है कि जैसे कि मैंने 8 इंच तैयार करनी है, तो जो ये हमारा बीच का निशान है 4 इंच मैंने यहाँ पर रखा है। 4 इंच यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी एक। और इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी 4 इंच इस साइड लगा देना है। ये मेरी टोटल हो गई है 8 इंच मोहरी यहाँ पर, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। और जो हम बैक वाला पार्ट काटेंगे तो उसमें भी हमने दोनों साइड में आधा इंच हमने मार्जिन के लिए छोड़ देना है। तो ये मैंने 8 इंच पर निशान लगा दिया है। जो ये मैंने निशान लगाया है इसको हमने 2 इंच तक बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से 2 इंच तक हम बिल्कुल इसको सीधा रखेंगे निशान को। ये मैंने 2 इंच तक बिल्कुल सीधा रख दिया है। अब हम इसको, ये हमारे पास पैंट कटिंग करने के लिए पट्टी है मेरे पास, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। यदि आपके ये पास पट्टी नहीं है, इंची टेप है, तो इंची टेप को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक इस तरह से हम मिला देंगे। निशान लगाते हुए इस तरीके से हमने निशान को लगा देना है। ये हमारा होगा पैंट का आसन वाली तरफ से मेजरमेंट। अब हमने जो हमारा ये आसन है यहाँ तक इस एरिया पर इसको, जैसे कि हमने यहाँ पर तो इस तरीके से लगा था, अब हमने जो हमारी ये पट्टी है इसको पलट देना है। पलट के और इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और जो हमने निशान लगाया है इसको इस तरह से हमने मिला देना है इस तरह से। तो ये हमने मिला दिया है। और ये हमारा यहाँ पर इस तरह से निशान लगाने से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा कॉर्नर बन जाता है, यहाँ पर कोना सा निकल जाता है। लेकिन हमने ये कोना नहीं निकालना है। इसको हमने जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, यहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और कट कर देंगे। अब हमारा आता है आसन वाली तरफ से हम गोलाई कितनी दें। गोलाई देते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर देते हैं 1.5 इंच की गोलाई। इस तरह से बीच में से मैंने 1.5 इंच मार कर लिया है इसमें, और इसको इस तरह से हमने बिल्कुल गोलाई में आसन वाली तरफ से इसको मिला देना है क्रोच एरिया तक। यहाँ पर इस तरह से गोलाई में मिला दिया है। अब हमने जो निशान लगाया है इसमें हम इसके बिल्कुल इसके ऊपर से हम कट कर देंगे। और ऊपर जो हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा है इसमें यहाँ ऊपर हम प्लेट भी डालते हैं। अभी हमने अस्तर की कटिंग नहीं की है, जब हम अस्तर की कटिंग करेंगे तब इस पर हम निशान भी लगा लेंगे ऊपर वाली प्लेट की। तो वह हमने
इसको कट कर देना है जहाँ से हमने निशान लगाया है। हमारा ये फ्रंट वाला कट हिस्सा है वो कट के तैयार हो जाएगा। यदि आप ये मेज़रमेंट रखेंगे तो हम इस मेज़रमेंट से किसी भी साइज़ की, कितना भी हेल्दी साइज हो, उसकी पैंट हम आराम से बिल्कुल सिल सकें। ये हमारा हो गया फ्रंट वाला हिस्सा। अब हमने फ्रंट वाले हिस्से का ही हमने अस्तर कट करना है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा अस्तर है, ये मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है इसका। इसको भी हमने इसी तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है अच्छे तरीके से। मैंने अस्तर को भी बिछा लिया है अच्छे तरीके से। अब हमने अस्तर की लेंथ कितनी लेनी है, जैसे कि मैंने पैंट तैयार करनी है 37 यानी कि 37 इंच, तो 37 इंच में से मैं 2 माइनस कर दूंगी और यहाँ पर मैं लगा दूंगी 35 इंच पर निशान। इसके अस्तर के लिए हमने निशान लगाया है, क्योंकि जो अस्तर होता है वो पूरी पैंट में नीचे की तरफ नहीं लगाती मैं, थोड़ा सा उसको जहाँ तक हम उसकी मोरी को फोल्ड करते नीचे से पैंट को उसके ऊपर रखती हूँ मैं, ताकि जब हम प्रेस करें तो हमारा वो फोल्ड ना हो। अस्तर अंदर से जो फोल्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसी तरह से अस्तर लगाती हूँ नीचे की तरफ से। तो मैंने ये 35 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमने इसको कट कर देना है। 35 इंच पर निशान लगा दिया है। अब जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा था पैंट का, ये देखो, इसको हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर देना है। इस तरह से मैं एक बार सेट कर लेती हूँ इसको। मैंने अस्तर को इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। अब हमने जो हमारी पैंट है इसके बिल्कुल किनारे किनारे इसको हम कट कर देंगे। जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो हमने पहले पैंट की कटिंग करनी, मेन कपड़े की पैंट की कटिंग करनी है। अस्तर हम पैंट में हम बाद में कटिंग करते हैं। इस तरह से हमारे अस्तर की भी कटिंग हो जाएगी। ये हमारा हो गया फ्रंट वाला हिस्सा। अब हम इसमें ऊपर वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान लगाने के लिए, जैसे कि ये 13.5 इंच है, तो हमने इसमें 2 इंच, ये देखिए ये 13.5 इंच है, तो हमने जो प्लेट का निशान है वो हम 2 लगाते हैं, 2 निशान लगाते हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर। देखिए ये पहला जो निशान है यहाँ आसन वाली तरफ से मैंने 4 इंच पर निशान लगा दिया है, और दूसरा मैं लगाऊंगी यहाँ पर 8 इंच पर। और जो प्लेट की लेंथ रखनी है वो हमने 5 इंच रखनी है। इस तरह से 5 इंच इसकी प्लेट की हमने लेंथ रखनी है। इस तरह से हमने, ये मैंने एक हिस्से पर लगा लिया है, फिर हमने इसको दूसरे हिस्से पर भी लगा लेना है, पैंट के आगे वाले हिस्से पर ही। इस तरह से ये मेरा फ्रंट वाला जो हिस्सा है पैंट का वो कट के तैयार हो गया है। इसका अस्तर भी कट हो गया है। अब हम करेंगे इसका बैक वाला हिस्सा कटिंग। बैक वाले हिस्से के लिए भी मैंने ये कपड़े को अच्छे तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हमने क्या करना, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग किया था मेन कपड़े का ही, उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। ऊपर से हमने यहाँ से ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ देना है बैक वाले हिस्से के लिए, क्योंकि यहाँ से हम तिरछा कटिंग करते हैं आसन की तरफ से। और इस तरह से हमने इसको इस तरह से आधा इंच इस साइड एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को, किनारी वाली साइड से। इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने सेट कर देना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल सेट कर दिया है। अब हम, जैसे कि हमारा 2 इंच है, 2 इंच है, तो यहाँ से और यहाँ तक हम इस पर इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे। यहाँ से यदि 2 इंच से ज़्यादा हो जाए, 2.5 इंच भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मापते हैं, ये मेरा आ रहा है 2.25 इंच। देखिए 2.25 इंच है, तो इसमें यहाँ तक 2.5 इंच भी आ जाए बैक वाला हिस्सा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि पीछे जब हम बैठते हैं यदि हम बराबर दोनों हिस्से बराबर कट कर देते हैं फ्रंट और बैक,
तब हम बैठते हैं तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो नीचे चला जाता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा बैक वाला जो हिस्सा है उसको मैं तिरछा काटती हूँ। इस तरह से मैंने जो ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है इसमें हमने इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा इस तरह से निशान लगाते जाना है। यदि आप मेजरमेंट करके निशान लगाना चाहते हो तो मेजरमेंट करके भी लगा सकते हो, और यदि आप इस तरह से ही निशान लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से भी निशान लगा सकते हो, जिस तरह से कि मैंने लगाया है। यहाँ से भी इसी तरह से लगाना है, दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इससे क्या होता है, जब हम दोनों साइड में बैक वाले हिस्से को एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं तो हमारी जो पैंट की लुक होती है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरह से हमने निशान लगा दिया दोनों तरफ। अब हम ऊपर की तरफ भी लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है और इस पर निशान लगा देना है। अब हमने जो निशान लगाया यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने कट कर देना है। हमारा बैक वाला हिस्सा भी है वो कट के तैयार हो जाएगा। ये मैंने इसको कट भी कर दिया है। ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा था ऊपर का, जो मैंने इसके ऊपर रखा था, इसको हम अलग कर लेंगे। और ये हमारा हो गया बैक वाला हिस्सा। अब हमने बैक वाले हिस्से का अस्तर भी इसी तरह से ही कट कर लेना है, जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले हिस्से का कटिंग किया था। जैसे उसमें हमने लगाया था 35 इंच पे निशान अस्तर, और इसमें लगाएंगे हम 37 इंच पे निशान, क्योंकि 2 इंच हमारा ऊपर आसन वाली तरफ से हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से हमने बैक वाले हिस्से के लिए अस्तर में हमने 37 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से मैं 37 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। निशान लगा के इसको हमने कट कर देना है, पहले ही कट कर लेना है अस्तर को इस तरह से लेंथ की। अब हमने जिस तरह से बैक वाला हिस्सा कट किया था इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करते हुए सेट करके और फिर हम इसको भी कट कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर दिया है अस्तर के ऊपर, बिल्कुल मेन कपड़ा ये। अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे अस्तर को हम कट कर देंगे। मैं कट कर लेती हूँ। मैंने अस्तर को कट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने हटा दिया है। अब हम जेब के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। जो हमारी पैंट की कटिंग की है हमने, साइड में से जो हमारा कपड़ा बचता है, जैसे कि ये जो पैंट कट की है हमने, इसमें से जो साइड में से कपड़ा बचा इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे और ऊपर से जेब के लिए हम अपना कपड़ा निकाल लेंगे। जेब की लेंथ हमने लेनी है 13 इंच, यहाँ से यहाँ तक 13 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। और जो इसकी चौड़ाई है, इस कपड़े की चौड़ाई है 7 इंच, तो मैंने 7 इंच ही ले लेनी है। यदि आपके पास कम बचता है, 6.5 इंच या 6 इंच बचता है तो 6 इंच भी आप ले सकते हैं। मेरे पास 7 इंच बचा हुआ था साइड में से, ये मैंने 7 इंच ही इसकी जेब के लिए कपड़ा ले लिया है। और इसको हमने जो ये निशान लगाया है इसके ऊपर से अच्छे तरीके से कट कर देना है। और नीचे से यहाँ से हमने एक साइड से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। ये हमारी जेब हो गई है कट। और ये जो ये कपड़ा है ये डबल फोल्ड में है, ये ध्यान में रहे, ये कपड़ा है डबल फोल्ड में। ये हमारी हो गई है जेब कट। और हमारा जो ये लंबा और कपड़ा बच गया है इसमें से हम 4 इंच की, ये डबल कपड़ा है तो मैं यहाँ पर, यहाँ से मैं माप लूँगी, ये 4 इंच ही है यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने 4 इंच पर निशान लगाते हुए ये मेरी बेल्ट का कपड़ा भी कट हो जाएगा। फिर जो मैं यहाँ से जो ये बंद कपड़ा है यहाँ से भी मैं इसको कट कर दूँगी। तो इस तरीके से हमारी, जैसे कि इसकी लेंथ है 28 इंच, क्योंकि 13 इंच हमारा फ्रंट वाला हिस्सा तैयार रह जाएगा। फ्रंट वाले हिस्से मैंने पेस्टिंग लगानी है और बैक वाले हिस्से में हमने प्लास्टिक डालनी है। तो ये हमारा हो गया है पैंट की कटिंग। ये बेल्ट है, ये हमारी हो गई जेब, और ये हमारा हो गया बैक वाला हिस्सा, और ये हमारा हो गया फ्रंट वाला हिस्सा। अब हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग।
स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा अस्तर है, ये देखिए इसके बिल्कुल अस्तर है, इसके नीचे ही इस तरह से अच्छे तरीके से सेट कर लेना हमने। और यहाँ पर इसको डबल फोल्ड इस तरह से हमारा अस्तर नीचे रखा रहेगा। डबल है, दोनों इसके अस्तर हैं फ्रंट वाले हिस्से के, और जो ये हमारा अस्तर कट किया था और जो मेन कपड़ा है इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट करते हुए यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको पलटेंगे तो जो हमारी आसन वाली सिलाई होती है वो गुम सिलाई हो जाएगी आसन वाली तरफ से। पहले हम इसकी यहाँ पर इसको यहाँ से सिल लेते हैं और फिर इसको पलट के फिर एक पक्की सिलाई और लगा देंगे। ये मैंने आसन को जोड़ लिया है, ये मेरा आगे वाला आसन है और ये बैक वाला आसन, दोनों आसन को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और जो ये अस्तर है हमारा अंदर वाली साइड से, एक को तो हम नीचे ही रहने देंगे और एक हमारा इस सिलाई के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे तो हमारा ये सिलाई इस तरह से गुम सिलाई आ जाएगी। और गुम सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर भी हम एक पक्की सिलाई लगा देंगे पूरे आसन में, पूरी सिलाई। ये बैक वाला आसन है मेरा, इसी तरह से हमने फ्रंट में भी कर लेना है। इस तरह से खोलेंगे हम इसको, इस तरह से इसको अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे। फिर जो हमने अपनी प्लेट के निशान लगाए थे, जैसे कि हमने मेन कपड़े पर लगाए हुए हैं, तो इनको हमने अस्तर पर लगा लेना है इस तरह से। फिर हमने इसको पलटते हुए दूसरी साइड पर यहाँ पर भी लगा लेना है और इस तरह से पकड़ते हुए हमने प्लेट भी डाल लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ से ज़्यादा सिलाई लगाते हुए इस तरह से तिरछी सिलाई लगा देंगे, ये हमारी प्लेट डल जाएंगी। ये मैं पक्की सिलाई लगा के और प्लेट डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें पक्की सिलाई आसन की तरफ लगा ली है और मैंने प्लेट भी डाल ली है, चारों प्लेट डल गई हैं। और जो हमारा अस्तर है उस पर मैंने कच्ची सिलाई लगा करके अस्तर को भी जोड़ लिया है। ये देखिए प्लेट में हमने हाफ इंच ये मार्जिन लेते इस तरह से हमने प्लेट डाल दी है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर राइट साइड में पॉकेट। यदि आप पॉकेट की वीडियो देखना चाहते तो मैंने वीडियो बना रखी है, अलग से वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देखकर आप पॉकेट लगाना सीख सकते हो, किस तरीके से हम पॉकेट लगाते हैं। पॉकेट लगाने के बाद फिर हमने ऊपर जो हमने 4 इंच की पट्टी कट करी थी उसको जोड़ लेंगे। जो ये हमारी पट्टी है इसको हमने इस तरह से रखना है, नीचे पट्टी रखनी है और फिर इसके ऊपर हमने पैंट को इस तरह से ऊपर रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के फिर हम जब पेस्टिंग रखेंगे अपनी पेस्टिंग को रख के और इस तरह से हम डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मैं ये सिलाई लगा करके आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसमें पॉकेट लगा के, ये देखिए मैंने पॉकेट लगा के ऊपर से पेस्टिंग लगा के भी सिलाई लगा ली है। फिर हमने इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी जो हमारा तिरछा हिस्सा होता है उसमें भी हमने पट्टी लगा करके सिलाई लगा ली है डबल फोल्ड करके। और जब हम बैक वाले हिस्से में ये तिरछी पट्टी लगाते हैं तो जब हम डबल फोल्ड करते हैं तो हम उस पट्टी को थोड़ा सा आधा इंच बाहर निकाल के तब हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी जो तिरछी पट्टी लगाते हैं इसमें कई बार उरेब आ जाती है, तो हम इसको आधा इंच बाहर निकाल के तब से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी ये ऊपर से फोल्ड हो जाएगा, कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। फिर हमने इसमें डालनी है इलास्टिक, क्योंकि आगे वाले हिस्से हमने लगा दी है पेस्टिंग और बैक वाले हिस्से में हमने लगानी है इलास्टिक। तो हम पहले जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है पेस्टिंग का ये पूरा हिस्सा मापेंगे। तो ये हमारा आया है 23.5 इंच। 23.5 इंच में हमें फिर आगे डालनी है इसकी में बैक वाले हिस्से में डालनी है हमने इलास्टिक। तो मैंने जो इसकी कमर है वो मैंने 34 इंच तैयार रखनी है। तो ये हमारा हो गया, जितना भी हमने 23.5 इंच से आगे गया है उससे आगे हमने 34 तक हमने ये इलास्टिक का टुकड़ा काट लिया है। इस ये इलास्टिक का टुकड़ा है ये हमने पिन की हेल्प से इसके अंदर डाल लेना है। डाल के इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है ताकि जो हम
बाद में पहने तो ये इलास्टिक है वो अंदर से पलट न जाए। तो इसको हम बीच में सिलाई लगाकर इसको भी अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद फिर हम जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और बैक वाला हिस्सा है दोनों को हम जोड़ देंगे। यदि हम किसी भी साइज़ की यदि हम कमर में इलास्टिक डालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी हमारी हिप होती है, जैसे इसकी हमने लगाया था 13.5 इंच, 13.5 इंच पे लगा था तो 13.5 इंच का हमारा हो गया डबल हो गया 27 इंच। 27 इंच में हम यदि चारों तरफ से हमने इलास्टिक डालनी होती तो मैं इसमें डालती 32 इंच की इलास्टिक, लेकिन इसमें मैंने आगे पेस्टिंग लगाई है और पीछे बुकरम लगाई है। वो पीछे लगाई है मैंने इलास्टिक और आगे लगाई है पेस्टिंग। तो इसके लिए मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे पेस्टिंग है तो आगे पेस्टिंग कंफर्टेबल के लिए हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देनी है। तो हमने इसमें बढ़ा करके तो इसलिए मैंने 34 इंच तैयार की है। तो फिर हमने इस तरीके से हमने इलास्टिक डालनी है। किसी भी साइज़ की यदि हमने पैंट बनानी है उसके अकॉर्डिंग हमने मेज़रमेंट लेना है कमर का। तो आप इस तरीके से कम मेज़रमेंट लेके यदि आपको प्लास्टिक चारों तरफ से इलास्टिक डालनी है तो जितनी भी हमारी हिप ली है हमने पैंट की उसका डबल करके और उसमें 5 जोड़ देते हैं। और 5 जोड़ने के बाद जितना भी हमारा आता है उसकी इलास्टिक उसमें काट करके आराम से हम डाल सकते हैं। यदि इलास्टिक नहीं, यदि आगे पेस्टिंग और पीछे इलास्टिक डालनी है तो हमारा उसमें 5 इंच तो हम ऐड करते ही हैं, लेकिन 2 इंच और एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे इसमें 32 आया था तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कर दिया तो हमारा हो गया 34 इंच। तो 34 इंच तक मैंने जितना भी हमारी इलास्टिक आई वो इलास्टिक का छोटा सा टुकड़ा आया उसको पीछे मैंने डाल के इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों किनारे पर जो हमारी साइड वाली सिलाई होती है दोनों टांगों पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा करके दोनों ऊपर से दोनों हिस्सों को अच्छे तरीके से मिला करके मैंने पैंट को बिछा लिया है। पैंट को बिछाने के बाद अब हम देखेंगे नीचे से, ये देखेंगे हमारा जो कपड़ा है छोटा बड़ा हो गया है। तो पहले तो हमने इसको नीचे से एक सार कर लेना है कट करके, क्योंकि ये छोटा बड़ा हो गया है। फिर हमने जितनी भी इसकी लेंथ तैयार करनी है उस पर मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने इसकी 37 इंच लंबाई तैयार करनी है तो 37 इंच पर मैंने निशान लगा लूँगी। और जो मेरा ये अस्तर है, ये देखिए जो अस्तर है इसको मैं जब हम नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे तो इसमें मैं दबाऊंगी नहीं, तो इसको मैं बिल्कुल ऊपर रखूँगी। तो ये इसमें देखिए दब रहा था तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके देखा मोरी को, हाँ तो इसको इसके नीचे दबा हुआ तो मैंने इसको वस्त्र को थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा 1 इंच। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके देख लिया। तो फिर मैंने अस्तर को जो मेरा 1 इंच कटना था वो मैंने कट कर दिया। और ये जब हमारा इस तरीके से काटेंगे तो ये ध्यान रहे कि हमारा जो मेन कपड़ा है वो न कट जाए, तो हमने ध्यान से बिल्कुल कट करना होगा। और यदि पहले ही कट करना चाहते हैं आप, जब हम अस्तर की कटिंग करते हैं तो 1 इंच आप पहले ही कम कट कर लेना, नहीं तो यदि हम बाद में कट कर जाते हैं तो कई बार क्या हो जाता है मेन कपड़ा हमारा कट जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि इसको कैसे ठीक करें। तो इसलिए आप पहले ही 1 इंच और कम कर ले इसमें। तो इस तरीके से हमने कम करके फिर जितने भी हमारी मोहरी तैयार करनी है हमने निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद फिर हमने अस्तर को अंदर की तरफ जो हमारा आधा इंच हम फोल्ड करते हैं वो भी फोल्ड करके अपनी पैंट को तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने अस्तर को भी इसके ऊपर ही रखा है मोहरी के, इसके अंदर नहीं दबाया है। तो इस तरीके से हमने मोहरी को तैयार कर लेना है, पूरी पैंट को अच्छे तरीके से तैयार करके बना लेना है। ये देखिए हमारी पैंट बनकर तैयार हो गई है। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप किसी भी साइज़ की पैंट बना सकते हैं, कितनी भी हेल्दी लेडीज हो और कितनी भी पतली हो। यदि आपको ये फॉर्मूला एक बार समझ आ गया तो आप किसी भी साइज़ की पैंट बना सकते हैं। और यदि पैंट बनाने की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पैंट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।